हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। यह एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। चलिए देखते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स यह डिफाइन क्या करता है, यह किस चीज़ की स्टडी करता है। हम जो बोलते हैं और हमारा जो द वे यू स्पीक और जो हम बोलते हैं और वो किस तरह चेंज होता है, किसकी वजह से। तो हमारे अराउंड जो पीपल होते हैं या फिर हमारा जो हेरिटेज होता है वह हमारे बोलने के तरीके को किस तरह चेंज करता है, इसकी स्टडी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में की जाती है। उसी तरह सोशियो लिंग्विस्टिक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रीजनल, क्लास, ऑक्यूपेशनल डायलेक्ट्स होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, इनका लैंग्वेज के साथ जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में की जाती है। विलियम लेबो यह फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशियो लिंग्विस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया, जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है उसको उन्होंने एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रूप दिया, जिसकी वजह से यह एक साइंटिफिक डिसिप्लिन हो गया था। In 1960s, the word sociolinguistics was popularized under the general terms sociolinguistics and sociology of language. अब 1960 तक सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज और सोशियोलिंग्विस्टिक्स यह दोनों टर्म जो है वह सेम मीनिंग में यूज किए जाते थे। दोनों कंसेप्ट एक ही मीनिंग में यूज किया जाता था, पर जब उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और उसे सोशल साइंटिफिक डिसिप्लिन में उसे चेंज किया, तब कहीं जाके दोनों कंसेप्ट अलग अलग मीनिंग के द्वारा यूज की जाती थी। जिस तरह व्हाइल सोशियोलिंग्विस्टिक इन्वॉल्व्स द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। सोशियोलिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, जो लैंग्वेज और सोसाइटी इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसकी पढ़ाई की जाती है। और सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है कि उस सोसाइटी में विशिष्ट ग्रुप में किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम जो अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं और उसमें हम किस तरह स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं लैंग्वेज का, हमारा मीनिंग दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या फिर हमें टू कन्वे सोशल मीनिंग और एस्पेक्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटी दूसरों को बताने के लिए जिस तरह हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसकी स्टडी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में होती है। और सोशियो लिंग्विस्टिक्स हमें रियल लाइफ एटीट्यूड और सोशल सिचुएशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वह बताता है। और सोशियो लिंग्विस्टिक्स देखिए, लैंग्वेज क्या है, रूल गवर्न सिस्टम है जो ह्यूमन कम्युनिटी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और इसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी होती है लिंग्विस्टिक्स। और इस लिंग्विस्टिक्स और सोसाइटी, मतलब लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशन का जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है सोसाइटी और लैंग्वेज का, इसकी स्टडी होती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में देखिए, जो सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे हम कल्चरल नॉर्म्स भी कहेंगे और एक्सपेक्टेशंस भी जो कहेंगे लैंग्वेज के बारे में, उस सब की स्टडी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में होती है। सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडीज हैव लुक्ड एट स्पीच कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सोशल कैटेगरी। और जो सोशल कैटेगरीज होती है, जिससे अलग अलग एज, जेंडर होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, उस हिसाब से हम जो स्पीच कम्युनिकेशन करते हैं उसकी स्टडी भी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में की जाती है। यह लिंग्विस्टिक के ऐसे ब्रांच है जिसमें लैंग्वेज और सोसाइटी की रिलेशन की स्टडी की जाती है। किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है तो उस सोसाइटी में जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, जो रिचनेस ऑफ लैंग्वेज उस पर्टिकुलर सोसाइटी में यूज की जाती है, उस पे वह स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी देखी जाती है। लैंग्वेज और सोसाइटी, यह इन दोनों का जो रिलेशन है वो इंट्रिकेटली रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से। और यही इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। सोशियो लिंग्विस्टिक इज द सोशल स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। अब यह कल्चर जो है यह सोसाइटी का एक एस्पेक्ट है
और लैंग्वेज और कल्चर के बीच में जो रिलेशन है उसकी भी स्टडी सोशो लिंग्विस्टिक्स में होती है। और यह जो लैंग्वेज है यह हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और यह डिटरमिन्स कल्चरल ट्रेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और ट्राइबल कम्युनिटी। अब यह जो लैंग्वेज है, यह जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह हमारे संस्कृति के ट्रेट को यानी गुणधर्म को, वैशिष्ट्य को, जो विशिष्ट ट्राइबल कम्युनिटी की या रेस की होती है उसके बारे में भी हमें बताता है। लिंग्विस्टिक्स फेनोमेनन एग्जिस्ट throughout the world, which is a living topic for sociolinguistics। अब यह जो लिंग्विस्टिक्स है इसका जो दृश्य भाग है, पूरी दुनिया में किस तरह लिंग्विस्टिक्स एस्टेब्लिश है, मतलब हर जगह किस तरह लैंग्वेज यूज होती है, सोसाइटी का उस पर, कल्चर का उस पर कैसे इफेक्ट होता है, उन दोनों का कैसे रिलेशनशिप है, इस सब की स्टडी यह लिविंग टॉपिक है सोशियो लिंग्विस्टिक्स का। और moreover, society is classified on the basis of language use in it, that is the language plays for defining role in social stratification। देखिए, अब सोसाइटी में जो स्ट्रेटम होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, यह भी हमें उस सोसाइटी में किस तरह लैंग्वेज यूज की जाती है इससे पता चलता है। जैसे अपर मोस्ट स्ट्रेटम जो होता है सोसाइटी का, वह ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होता है और वह रिफाइंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ही यूज करता है। लैंग्वेज का जो रिफाइंड फॉर्म होता है उसे यूज करता है। अब लैंग्वेज का रिफाइंड फॉर्म क्या है? तो लैंग्वेज का रिफाइंड फॉर्म मतलब होता है कि स्टैंडर्ड यूज ऑफ वोकेबलरी, वेल फॉर्म सेंटेंस, प्रॉपर एक्सेंट्स, यह जिसमें होता है वो होता है रिफाइंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। और जो लोअर मोस्ट स्ट्रेटम होता है वो एज यूजुअली क्या करती है, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उसमें, और वह डायलेक्टल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज करती है, मतलब जो बोली भाषा, स्थानिक भाषा, उसमें जैसे वाक्य रचना होगा, वोकेबलरी होंगी, उसके एक्सेंट्स होंगे, उसका यूज करके वह बात करते हैं। तो हमें पता चलता है कि यह अपर मोस्ट स्ट्रेटम है, यह लोअर मोस्ट स्ट्रेटम है। One cannot deny the fact that language is a social institution. Moreover, sociolinguistic study directs the meaning of language in diverse speech situation and speech event. अब यह जो sociolinguistics है, यह हम कहेंगे कि जो लैंग्वेज का डाइवर्स स्पीच सिचुएशन होती है, स्पीच इवेंट होता है, जो बोलते टाइम जो अलग अलग तरीके का स्पीच बोला जाता है अपना मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करने के लिए, उसकी स्टडी सोशल लिंग्विस्टिक्स में होती है। और यह एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यह हमें पता है, लैंग्वेज। Therefore, there is an inherent relationship between language and society। अब हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी का इनहेरेंट रिलेशनशिप। इनहेरेंट क्या होता है? जो बेस होता है। बेस मतलब किसी सोसाइटी को हम देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज किस तरह यूज की जाती है उसको देखा जाता है। लैंग्वेज को देखेंगे तो हम कहेंगे इस सोसाइटी में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब दोनों का बेस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। इन अ सोशल सेटअप, जब किसी सोशल सेटअप को देखा जाता है तो जैसे डिसिमिलर सोशल फैक्शन एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट ड्यू टू विच लैंग्वेज वेरीज। अब अलग अलग ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है, भौगोलिक स्थिति होती है, या फिर एक जैसे या फिर अलग अलग विचारों वाले सोशल फैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एथनिक ग्रुप कहेंगे, सोशल स्टेटस वाले ग्रुप कहेंगे, रीजन वाले, जैसे हम कहेंगे कि हिंदी भाषी ग्रुप, मराठी भाषी ग्रुप, ऐसे जो होते हैं अलग अलग रीजन वाले, सोशल स्टेटस वाले, अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट, एथनिक ग्रुप होते हैं कुछ, वो जो होते हैं उनकी स्टडी किस में की जाती है? सोशल लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि यह जो सेटअप होता है सोशल सेटअप, इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ लैंग्वेज। Thus, it is obvious that language reflects the very nature of social structure। अगर हम social structure देखेंगे तो language बहुत important role play करती है,
या फिर हमें लैंग्वेज यूज से ही पता चल जाता है कि वो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ये विशिष्ट भाषिक ग्रुप है या विशिष्ट स्टेटस वाला ग्रुप है, इस तरह हमें पता चल जाता है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स यह लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशन की स्टडी है, और हमें पता है कि लैंग्वेज यह सोशल इंडिविजुअल इवेंट है, मतलब खुद यूज करने वाली लैंग्वेज और हमारे सोसाइटी में यूज होने वाली लैंग्वेज, इन दोनों का जो इंटर रिलेशन होता है वह भी सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी की जाती है। सोशल लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन रियल स्पीच। जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो प्रोसेस होती है वर्बल कम्युनिकेशन की, उसमें जो रियल स्पीच होता है उसमें इंटरेस्टेड है सोशल लिंग्विस्टिक्स। The language user is himself a member of society, his personal factor। अब देखिए, अब जो लैंग्वेज यूज करता है वह भी तो एक सोसाइटी का मेंबर होता है, मतलब सोसाइटी का एक पार्ट ही होता है। उसका जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, उसका एज, उसकी रेस, सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस, यह भी उसके लैंग्वेज यूज में एक क्रूशियल रोल यूज करता है। The emergence of English-speaking community cutting across the geographical boundaries is a remarkable development that presents a good example of socio-linguistics interplay। अब socio-linguistics interplay किस तरह होता है सोसाइटी और लैंग्वेज का, इसका एक रिमार्केबल हमें जो अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी जो पूरी तरह अपनी भौगोलिक बाउंड्री को कट करके पूरी दुनिया में तैयार हो रही है, इमर्जेंस हो रही है उनकी, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है सोशल लिंग्विस्टिक्स का। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो फैसिनेशन फॉर स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी सीन अमंग द मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट कैन लार्जली बी अट्रिब्यूटेड टू आवर कॉलोनियल स्टेटस। जो हमारी जो स्टेटस होती है उसको हम किस ज़्यादा इंग्लिश यूज करते हैं तो हमारा स्टेटस उस पे से दिखता है। यह इंडिया में नाउअडेज हमें फैसिनेशन दिखता है। देखिए सोशल लिंग्विस्टिक्स में टू अप्रोचेस होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। अब देखिए मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स, यह लिंग्विस्टिक्स डायमेंशन ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी का एक लिंग्विस्टिक डायमेंशन है यह मैक्रो। अब मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स यह बर्ड्स आई है जो सोसाइटी को एक होल की तरह देखती है, पूरी सोसाइटी को एकत्रित देखती है और देखती है कि उस सोसाइटी में किस तरह लैंग्वेज का फंक्शन होता है और उस फंक्शन की वजह से सोशल डिफरेंशिएशन कैसे तैयार होते हैं। और दूसरा अप्रोच जो है वो है माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। इट इज अ सोशल डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज, यह लैंग्वेज का सोशल डायमेंशन है। यह एक वर्म्स आई है, वर्म्स आई मतलब सूक्ष्म है, जो सोसाइटी के किसी एक इंडिविजुअल मेंबर के थ्रू देखता है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि सोसाइटी में किस तरह लैंग्वेज यूज करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे कैसा रहना है, कहाँ पे किस तरह लैंग्वेज यूज करनी है। यह एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर विद इन इट सोसाइटी के, इसे हम कहेंगे माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो मतलब पूरी सोसाइटी में किस तरह लैंग्वेज यूज होती है, और माइक्रो मतलब एक किसी मेंबर को सोसाइटी में किस तरह लैंग्वेज यूज करना है, यह इसमें देखा जाता है। इस तरह के टू अप्रोचेस हमें सोशल लिंग्विस्टिक्स में देखने को मिलते हैं। देखिए आज हमारे वीडियो में हमने देखा सोशल लिंग्विस्टिक्स यह क्या है, तो यह लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी है। तो यह जो रिलेशन है इसमें क्या क्या आएगा, इसकी स्टडी भी सोशल लिंग्विस्टिक्स में की जाती है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, please like, share and comments on video. Please subscribe my channel. Thank you. धन्यवाद।